नमस्कार किसान भाइयों। फिलहाल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें उसमें फंगस की आ रही है। फिर फसल कोई भी हो, हर कोई किसान को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये फिलहाल की जो कंडीशंस है उसमें, जैसे कि अर्ली ब्लाइट है जो अल्टरनेरिया की वजह से होता है, लेट ब्लाइट है जो फाइटोप्थोरा की वजह से होता है, उसी प्रकार से फ्यूजेरियम है, पिथियम है, राइजोक्टोनिया है, फाइटोप्थोरा है। इससे जड़ सड़न, मर, डंपिंग ऑफ विल्ट, ये सब कुछ दिक्कतें आती है। लेट ब्लाइट या डायबैक भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जो ऊपर से पौधा सड़ने या गलने लगता है। ये सभी दिक्कतें आती है और इसके ऊपर हम रासायनिक फंगिसाइड का उपयोग करते हैं। अभी रासायनिक फंगिसाइड के उपयोग के बाद या छिड़काव के बाद या ड्रिप या सॉइल एप्लीकेशन के बाद रिजल्ट्स तो बेटर आते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए, जैसे 4 से 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक ही उसका रिजल्ट रह पाता है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि नेचुरल एंटीबायोटिक प्लांट गार्ड अगर आपको मिल जाए, कि जो पौधे को अंदर और बाहर से रोग प्रतिकारक क्षमता हो, मतलब फंगस के प्रति हो या शत्रु जीवाणु के प्रति हो, उसके अगर उसको एंटीबायोटिक एजेंट्स अगर हमें मिल जाए तो क्या होगा। तो इससे हमें रासायनिक का उपयोग कम करना पड़ेगा। और रासायनिक के उपयोग से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि पौधे की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है आईएसआर के तौर पर, वो कम हो जाती है। उससे वो और ज्यादा प्रभावित हो जाता है और ज्यादा प्रॉब्लम में सिचुएशंस में आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए? बैसिलस, उसमें जो सब्टिलिस होता है, उसका अगर हमने उपयोग किया तो ये सबसे बेटर और सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर ये एक मित्र जीवाणु है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सॉइल में और स्प्रे में, मतलब पत्तों के ऊपर भी इसका रिजल्ट हमें बेटर मिल सकता है। तो अभी बैसिलस सब्टिलिस क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके काम करने के 4-5 जो प्रकार है, किस प्रकार से वो काम करता है या हमें हेल्प कर सकता है, वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है जर्म ट्यूब ब्रेकडाउन। मतलब क्या? अभी क्या होता है, कोई भी फंगस जब पत्तों के ऊपर आता है या जमीन में या किधर भी वो जब अटैक करने की कोशिश करता है, तो डेवलपमेंट के टाइम में वो एक प्रकार की जर्म ट्यूब डेवलप करता है। इस प्रकार से ये जर्म ट्यूब्स होती है और इसमें ये जो सैक्स होती है, फिर इसको पानी या मॉइस्चर लगने के बाद फिर उसमें से स्पोर्स ये बाहर फेंके जाते हैं। फिर इधर अपना लीफ हो या जड़े हो, उस पे वो अटैक करते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार से उनका प्रजनन होता है, या मान लीजिए वो इस प्रकार से शत्रु फंगस बढ़ती है। तो अब ये शत्रु फंगस बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो जर्म ट्यूब है, ये तो ये जर्म ट्यूब मान लीजिए अगर किसी ने ब्रेक कर दी तो क्या होगा, ये अगला पार्ट डेवलप ही नहीं होगा, मतलब डेवलपमेंट नहीं होगी कोई भी फंगस की। तो ये जर्म ट्यूब डेवलप जो होती है और उसको किल करने का या उसको कट डाउन करने का काम या उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? बैसिलस सबटिलिस करता है। मतलब अगर आपको शत्रु फंगस का प्रादुर्भाव बढ़ने नहीं देना है या उनका मल्टीप्लिकेशन होने नहीं देना है, मतलब कोई 1 स्पॉट 10 स्पॉट आपको दिख रहे हैं, वो बढ़ना नहीं चाहिए, तो आपको रासायनिक फंगिसाइड के उपयोग के साथ आपको बायोलॉजिकल एड, मतलब बैसिलस सबटिलिस उपयोग करना जरूरी है। और ये एक जीवाणु है, इसके लिए ये रासायनिक फंगिसाइड के साथ भी चल सकता है, तो आप उसके साथ उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से एक काम करता है फर्स्ट पार्ट। अभी इसके साथ साथ सेकंड पार्ट में क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो एंटीबायोटिक। मतलब क्या? नेचुरली एंटीबायोटिक वो डेवलप करता है। जैसे फर्स्ट है इटुरिन्स, सेकंड है सर्फेक्टिन्स। तो ये जो दो इटुरिन्स और सर्फेक्टिन्स जो होते हैं, तो इसके वजह से जो भी हार्मफुल फंगस या हार्मफुल जीवाणु डेवलप करने की कोशिश करता है, तो उनकी डेवलपमेंट इन दो एंटीबायोटिक की वजह से, जो बैसिलस सबटिलिस ने सीक्रेट किया है या स्त्राव किया है, उसकी वजह से उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है। तो इस प्रकार से एज ए एंटीबायोटिक बोल के भी हमें बैसिलस सबटिलिस की हेल्प होती है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों भी क्या करते हैं, जो हार्मफुल फंगस या जीवाणु की सेल वॉल होती है, उसको ब्रेक डाउन करना। उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी रुक जाता है। उसकी वजह से उनका जो हमारे पौधे के ऊपर प्रादुर्भाव होता है, या उसकी वजह से पत्ते खराब होना या फल गल जाना, फूल गल जाना या पौधा मर जाना, वो रुकने के लिए हमें ये एंटीबायोटिक की वजह से, बैसिलस सबटिलिस के इटुरिन्स और सर्फेक्टिन्स की वजह से सहायता होती है। तीसरा जो इसका काम करने का प्रकार है, वो है कॉम्पिटिशन। मतलब क्या? अभी मान लीजिए पत्तों पे उसका छिड़का हुआ है, तो वो इतने फास्ट तरीके से पूरे पत्ते पे या हर जगह पे डेवलप होएगा कि उसके कंपटीशन की वजह से
शत्रु फंगस या शत्रु जीवाणु को ना जगह बचेगी ना खाद बचेगा। तो इस प्रकार से वो कंपटीशन करके भी इनको रुका देता है। उसके बाद में जो फोर्थ टाइप है जिसकी वजह से वो काम बेहतर कर सकता है वो है आईएसआर। मतलब आईएसआर के तौर पे ये पौधे के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पौधे की खुद की कोई भी रोग प्रति जो प्रतिकारक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो उसके वजह से पौधा खुद उसके ऊपर लड़ता है और हमें खुद को उसके ऊपर से बचा लेता है। तो इस प्रकार से ये जो इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस होता है आईएसआर, उस प्रकार से वो हमें सहायता करता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका कोई भी फसल हो, पैडी है, गन्ना है, उसके बाद में जिंजर है, टर्मरिक है, या फिर पोमोग्रेनेट है, कोई भी फसल है आपकी, या सोयाबीन, कॉटन कोई भी है, तो आप बैसिलस सबटिलिस का एक सिंगल प्रोडक्ट के तौर पे या फिर आप कोई भी कीटकनाशक या फंगिसाइड भी आप स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ ही आप इसको लेकर अवश्य 15 से 20 दिन में इस क्लाइमेट में उपयोग करें। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप इसके रिजल्ट्स तो आएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है वो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में या नीचे आपको जो फोन नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैडी है, वहां पे आपको जड़ सड़न आ रही है, या फिर आपको विल्ट आ रहा है, या फिर आपके पास में मिर्ची है, मिर्ची के ऊपर, चिली के ऊपर आपको डाउनी मिल्ड्यू का प्रादुर्भाव हो रहा है, या पाउडर मिल्ड्यू हो रहा है, या डायबैक है, ऊपर से पत्ते झड़ जा रहे हैं, जो भी दिक्कत है, तो उसके एक बेसिक चीज आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो फोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, या फिर इस वीडियो पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप आपका वीडियो पे आप कमेंट करने वाले हो तो आपका फोन नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि फोन नंबर देने के बाद हमारी जो एग्रोथमिसा की एक्सपर्ट टीम है वो आपको अगले 24 से 48 घंटे में संपर्क करेगी, और जो भी आपकी फसल है, जो भी कंडीशन है, उसके फोटोज, वीडियोस, और अगर सॉइल रिपोर्ट वगैरह सब होगा तो सब लेके डिटेल में आपको जानकारी देगी, और जरूरत के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन या शेड्यूल भी बना के देगी। और ये वीडियो अगर आपको टेक्निकल लगा हो या बहुत अच्छी इसकी इंफॉर्मेशन लगी हो तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।